अब शुरू होने जा रहा है देश के सबसे बड़ा शो युवा कलाकारों का आर्ट टॉक शो रजत सिन्हा के साथ। नमस्कार, आर्ट टॉक शो में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं रजत सिन्हा। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि आज हमारे इस आर्ट टॉक शो में राशि सिंह जी आई हुई हैं, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो राशि आप? तो आपका वेलकम हमारे इस आर्ट टॉक शो में। आप बैठे। आप ठीक है? और अब मेरे सामने बैठ गई हैं 13 वर्ष पूर्णिया बिहार से राशि सिंह, जो सेंट पीटर इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 7th में पढ़ती हैं और इन्हें साइंस पसंद है और ये बड़े होकर न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहेंगी। और इनके साथ ही यह फैशन डिजाइनिंग की कोर्स करना चाहती हैं क्योंकि यह एक फेमस आर्टिस्ट बन सके, इसलिए यह इस आर्ट टॉक शो में आई है। और मौका मिले तो ये अपने फैमिली के साथ, मेरा कहने का मतलब है अपने माता पिता के साथ, यह बंगाल जाना पसंद करेंगी। और साथ में इनकी माँ आई है राखी सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस आर्ट टॉक शो में। फाइन आर्ट गैलरी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने सारी बच्चियों को आगे आने का और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया है। अब वो बड़ी हो गई है और मैंने देखा है कि उसे आर्ट के प्रति बहुत लगाव है, इसलिए उसको इस मंच तक लेकर आई हूँ। मुझ जैसे माता पिता के लिए यह गर्व की बात है कि मेरी बेटी आज इस मंच तक पहुँची है। आर्ट टॉक शो और रजत जी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। तो राशि, आप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ कि आप आर्टिस्ट बनोगी। जरा आप दर्शकों को बताएं कि आपकी क्या स्टोरी रही होगी। जब मैं 6 या 7 साल की थी तब मैं अपनी नानी के यहाँ जाया करती थी। वहाँ मेरी कज़न भी ड्राइंग करती थी, तो उसे देखकर मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी करूँगी। और फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी मुझे बोला कि मैं ड्राइंग करूँ, और फिर वहीं से मैंने ड्राइंग क्लासेस ज्वाइन की और अभी तक मैं ड्राइंग क्लासेस जाती हूँ और बहुत आगे निकल भी गई हूँ ड्राइंग के। तो राशि, आप जब आर्ट की स्टार्ट की थी उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? मैं 6 या 7 साल की थी। 6 या 7 साल की थी। कंफर्म नहीं है आप? हाँ, कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है। तो आपने वो पहला पेंटिंग आपने क्या बनाई थी? मैंने एप्पल बनाया था। एप्पल आप किसी बुक से देख के बनाई थी या आप इमेजिन करके बनाई थी? आप वो इमेजिन ही था। इमेजिन करके बनाई थी। वो पेंटिंग अभी तक आपके पास है? पता नहीं सर, उसे ढूंढना पड़ेगा। जब आप ड्राइंग करने बैठती हैं तो उस समय आप क्या सोचती हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है उस समय? जब मैं ड्राइंग करती हूँ तो मेरे दिमाग में उस ड्राइंग का कलर कॉम्बिनेशंस चलता है, ताकि मैं जब उस ड्राइंग का स्केच कंप्लीट कर लूँ तो उसे कलर कैसे करूँगी, कौन कौन सा कलर। मतलब कि आप जब ड्राइंग करती हैं तो उसके बारे में पहले आप सोचती हैं कि मैं किस चीज़ का पिक्चर बनाऊँगा, उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या है। जी ओके। लेकिन आप आर्ट का शौक़ आप में है और आपने कहा था कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, मेरा करियर है। तो आप दोनों आप एक साथ कैसे करेंगे आप? मैं न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे पापा का भी सपना है, और मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरा शौक़ है। तो मैं दोनों चीज़ों को एक साथ फॉलो करना चाहती हूँ। जैसा कि आपने कहा कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहूँगी, वो मेरा करियर है, तो आप अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए वो काम कर रही हैं या अपने करियर के लिए आप वो काम कर रही हैं? वो मेरे पेरेंट्स को खुश करने के लिए भी है और मेरे करियर के लिए भी है। मैं एक आर्टिस्ट भी बनना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरा शौक़ है। और मतलब कि आप एक साथ 2 नाव पे पैर रखना चाहती हैं? जी सर। बहुत डेंजरस है। अच्छा राशि, आप अपने मम्मी पापा का ख्वाहिश पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करती हैं, तो आप सबसे पहले मुझे अपने पापा का नाम बताएंगे आप? मेरे पापा का नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है और वो पुलिस में है, ASI के पोस्ट पे, और अभी वो औरंगाबाद में पोस्टेड है। क्या आपके पापा इस आर्ट टॉक शो में आए हैं? जी नहीं सर, आज वो नहीं आए हैं, पर मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तो शैलेंद्र कुमार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी बच्ची आज इस आर्ट टॉक शो में बैठी हुई है, आप कैसा महसूस कर रहे होंगे? आप इन्हें वहीं से आप शाबाशी देंगे इनको? रजत जी नमस्कार, आप कैसे हैं? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी बेटी को इस मंच पर आने का मौका दिया। मैं चुनाव ड्यूटी की वजह से व्यस्त हूं, नहीं आ सकता, पर मैं आर्ट टॉक शो में मैं अपनी बेटी को बहुत सारे
शुभकामनाएं और प्यार देना चाहता हूं ताकि वो इसमें प्रथम आए। धन्यवाद। अच्छा, आप मुझे यह बताएं कि आपका जो है फेवरेट कलर कौन सा है? येलो है सर। तो आप येलो कलर को अपना फेवरेट मानती हैं, जी गुड लक मानती हैं। जी सर। तो आप मुझे बताएं आप क्यों गुड लक मानती हैं? येलो काफ़ी हैप्पी कलर है और उसे अगर किसी पेंटिंग में और भी सारे कलर्स के साथ मतलब उसे बीच में अगर डाल दिया जाए तो वो काफ़ी हाईलाइट हो जाती हाईलाइट है। में होता है, इसलिए आप येलो कलर को ज़्यादा पसंद करती हैं। जी सर। गुड, बहुत अच्छा आपने बोला। अच्छा, आप अपने कुछ बचपन की यादें मुझे बताएं कि आपको बचपन में कौन सा खेल आपको पसंद था? सर मुझे कराटे बहुत पसंद था। कराटे? जी सर। क्यों पसंद था आपको कराटे? मुझे 4 क्लास से ही कराटे करने का बहुत शौक़ हुआ और किनको देख करके आपको शौक हुआ 4 क्लास में कराटे करने का? सर वो मेरे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे था तो उसी के लिए टीचर आए थे कराटे सिखाने के लिए और तब उसमें मुझे भी चूज़ किया गया था और तब से मुझे कराटे करने का बहुत शौक़ हो गया। तो कराटे करने से क्या क्या फ़ायदे हैं? उससे फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से फिट रहते तो आप हैं। फिजिकल मेंटली से ठीक है आप? जी सर। गुड। तो आप मुझे यह बताएं कि कराटे सीख करके आगे उसका क्या स्कोप है? मुझे आगे कम से कम रेड या ग्रीन बेल्ट तक जाना है। अब मुझे येलो बेल्ट मिलने वाला था लेकिन ड्यू टू पैंडमिक अभी मैं स्कूल भी नहीं जा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल मुझे ज़रूर मिलेगा। तो आप 2021 का आप वेट करेंगी आप? जी सर। अच्छा राशि, आप बचपन से आर्ट करते हुए आ रही है, तो जैसा कि आपने मुझे बताया था कि मैं बहुत सारा पेंटिंग्स बना रखी है, तो आप बताएं कि आपके पास अभी तक कितने पेंटिंग्स हैं? मेरे पास तो हज़ारों पेंटिंग्स होंगे। हज़ारों में से क्योंकि एक मेरे है? पास बहुत सारे ड्राइंग कॉपीज़ भी अभी तक रखे हुए हैं। मेरे घर का एक अलमारी पूरा ड्राइंग कॉपी पूरा एक से अलमारी भरा फुल हुआ है? जी सर। बाप रे बाप। तो 1000 में से सबसे अच्छा सा पेंटिंग आपके पास कितना है? 50 या 60 होगा। 50 या 15? 55 55 है ना? जी तो सर। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से रखिएगा। क्या आपको उस पेंटिंग को कहीं पे एग्जीबिशन लगाने का मौका मिला? जी सर, जब मैं सिन्हा पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी तब मुझे एग्जीबिशन लगाने का मौका मिला। मेरी 5 या 10 पेंटिंग उसमें गई होगी। उस क्लास में मुझे बेस्ट आर्टिस्ट भी माना जाता था। आपको जैसा कि आप देख रहे हैं, राशि सिंह अपने क्लास में मॉनिटर रह चुकी है और इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है स्कूल में। अच्छा, और आप मुझे बताएं, जब आप पेंटिंग करती हैं उसमें कलर का टोन होता है, जी तो आप डार्क टोन में काम करती हैं या लाइट टोन में काम करती हैं आप? सर, मैं मीडियम टोन में ही काम करती हूँ क्योंकि अगर उसमें गलती हुआ तो मैं उससे ठीक भी कर सकती हूँ और मैं ज़्यादा डार्क टोन में काम नहीं करती हूँ क्योंकि अगर उसमें गलती हो गया तो उसे सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप काफ़ी समझदार हैं कि आप युवा आर्टिस्ट को भी कुछ बताएं कि डार्क कलर का यूज़ नहीं करना चाहिए। जी, डार्क कलर का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर डार्क कलर करते करते कोई गलती हो जाए तो उसे इरेज़र से भी मिटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग मीडियम टोन यूज़ करें, तो उसमें अगर गलती भी होगा तो आप उसे सुधार सकती हैं और वो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। वेरी गुड। अच्छा राशि, आप मुझे कुछ स्कूल की यादें बताएं कि आप कुछ, मुझे मालूम है कि आप गड़बड़ सड़बड़ करती थी आप स्कूल में अपने क्लासरूम में, वो क्या वजह थी जो आप दर्शकों को बताया? वो जब मैं सिन्हा पब्लिक स्कूल में थी तो उस स्कूल से मेरी बहुत सारी यादें भी जुड़ी हुई है। और जब मैं छोटी थी तब हम लोग के लंच ब्रेक पे हम लोग बेंच को इधर उधर करके वहाँ पे एक साथ बैठ के लंच किया करते थे और टीचर आने से पहले हम लोग सारा बेंच ठीक करके तब वहाँ फिर बैठ जाते थे। तो राशि, बचपन से लेकर के अभी तक आप कौन कौन से आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्ट लिए हो? मैंने बहुत सारे कंपटीशन में पार्ट लिया है, जैसे कि हर साल 5 जून को होने वाली विश्व पर्यावरण दिवस कला प्रतियोगिता जो कि फाइन आर्ट गैलरी ऑर्गेनाइज़ करता है हर साल, उसमें मैंने 3-4 बार पार्टिसिपेट किया है और मैं उसमें फ़र्स्ट या सेकंड आती हूँ। अक्सर आती है आप? जी सर। जब मैंने पहली बार पार्ट लिया था तो उसमें थोड़ा सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम हो गया था, उसकी वजह से मुझे प्राइज़ भी नहीं मिल पाया था, पर उसके बाद से मैंने इस ड्राइंग क्लास में भी ज्वाइन किया था तो उसके बाद से सर्टिफिकेट का कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ और मैंने फ़र्स्ट या सेकंड रैंक स्कोर किया था। जैसा कि आपने मुझे बताया था कि लॉकडाउन के दौरान इस बार नेशनल लेवल पे आर्ट कंपटीशन हुई थी,
जी सर। ऑनलाइन के माध्यम से, और आपने उसमें पार्ट लिया था। जी। उसके बारे में क्या वजह थी? टॉपिक क्या था आपका? टॉपिक बताएं आप। टॉपिक था कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19, और मैंने उसमें भी एक ड्राइंग बनाया था जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उसमें मैं फर्स्ट आई थी। आप फर्स्ट आए थे? जी सर। वेरी गुड। राशि, आपकी मम्मी ने मुझे बताया है कि आप बचपन से काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े पहना करती हैं और आप फैशन डिज़ाइनर भी बनना पसंद करती हैं। उसकी क्या वजह है? मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे कपड़े डिज़ाइन करने का भी बहुत शौक़ है, जितना मुझे तो आप पहनना कपड़े डिज़ाइन खुद से करती हैं? जी सर। ये जो आप पहनी हुई है, आपका खुद का डिज़ाइन है? नहीं सर, ये तो मार्केट ये से मार्केट खरीदा का हुआ है। है। अच्छा, तो आगे बताएं आप। मेरे पास ड्राइंग कॉपीज़ है जिसमें मैंने फ़ैशन डिज़ाइनर के लिए बहुत सारे कपड़े भी डिज़ाइन किए हुए हैं। आप फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में आप क्या जानती हैं? सर मुझे ज़्यादा डीपली तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे जितना पता है मैं आपको उतना ही बता रही हूँ। जहाँ की कपड़े डिज़ाइन करने का बात है तो वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसा जी, कि जी। मैंने अभी आपको बताया। और फिर उससे कपड़े डिज़ाइन किए डिजाइन, जाते हैं। हाँ, जी जी। जैसे कि अक्सर शादी विवाह में कपड़े का डिज़ाइन होता है, तो आपको कभी मौका मिला है किसी का डिज़ाइन करने का, बर्थडे वर्डे में किसी का भी? नहीं सर। आपको अभी तक नहीं मिला है। आर्टिस्ट भी बनेंगे आप, न्यूरोलॉजिस्ट भी बनेंगे आप, और फैशन डिज़ाइनर भी बनेंगे आप, तो तीनों का क्या तालमेल है आपका? सर जहाँ तक कि न्यूरोलॉजिस्ट का सवाल है वो तो दिन रात की ड्यूटी है, जी। और फिर आर्टिस्ट का जहाँ तक का सवाल है वो फ्री टाइम के फ्री लिए टाइम के बहुत लिए। अच्छा रहता है। तो आप अक्सर जब स्कूल जाया करती थी, आप टेम्पो में क्या क्या करती थी? टेम्पो पे आप दोस्त लोगों के साथ में? ज़्यादा कुछ नहीं सर, कभी कभी पार्टी हुआ करता था। पार्टी किस तरह का ऑटो पार्टी? पे। जैसे कि हम लोग जैसे एक बार सारे लड़कियां बनाती थी, एक बार सारे लड़के, और मतलब आप कभी हैप्पी कभी बर्थडे बनाती थी? नहीं सर, कभी कभी ऐसे भी होता था, और कभी कभी बर्थडेज भी सब लोग एक साथ मनाते थे। आप और ऑटो पे ही करते थे ना? ऑटो जी पे। सर। तो ऑटो वाले तो खुश हो जाते होंगे। सर, तो ऑटो वाले के आप क्या देती थी उस समय? ऑटो वाले को आप कुछ तो खिलाते होंगे उसको आप? नहीं सर, हम लोग जो खाते थे उसी में से अंकल को भी कुछ कुछ दे तो आपका, देते थे। मेरा कहने मतलब कि भाड़ा माफ हो जाता होगा आपका भाड़ा? नहीं सर। अच्छा राशि, मैं अक्सर बच्चों से, युवा कलाकारों से पूछा करता हूँ यह सवाल कि एक शहर है, एक तरफ गांव है, तो आप शहर में रहना पसंद करेंगे या गांव में? जी सर, मैं शहर में ही रहना पसंद करूँगी क्योंकि तो आप शहर में रहना क्यों पसंद करेंगी? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अच्छे स्कूल्स, हैं, कॉलेज हैं। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे मेडिकल की भी सारी सुविधा सुविधाएं है। हैं, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, और यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम भी है, है। जैसा कि गांव में लेकिन नहीं, वहाँ पे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। जी सर। चलिए, तो उसके लिए आप इन्वायरमेंट के लिए आप शहर में क्या करना चाहेंगे आप? उसके छत पे बहुत सारे पौधे, छत और लगाइए। मेरे पापा को भी गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। गार्डनिंग, वेरी गुड। तो गार्डनिंग जब आप करती है तो कौन कौन से फूल आपके घर पे लगे हुए हैं? बहुत सारे फूल हैं, स्पेशली रोज़ बहुत सारा भरा हुआ है। और सर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि शहर में बहुत ही अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ है जो कि गांव में नहीं रहते हैं। यहाँ पे दोनों तरह के हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों, और अक्सर लोग गांव से यहाँ शहर आते हैं जी जी जी। मेडिकल के लिए, और इसीलिए मैं शहर में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो जैसा कि राशि ने अभी बताई है कि यह शहर में रहना चाहती है क्योंकि इनका शिक्षा जो है पूर्णिया ज़िले में हो रहा है और इनको सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल जाती है। अच्छा राशि, आपके अंदर आर्ट के अलावा और क्या क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी है? डांस, स्पोर्ट्स और कराटे। तो सबसे पहले आप स्पोर्ट्स के बारे में बताएं कि स्पोर्ट्स आप क्या क्या खेलती हैं उसमें आप? स्पोर्ट्स में मुझे रनिंग बहुत ज़्यादा पसंद तो है। आप डेली दौड़ती हैं, आप मॉर्निंग वॉक करती हैं आप? जी नहीं सर, अभी तो बंद है। फिर भी आपका फिटनेस अभी इतना अच्छा है। जी। आपकी मम्मी भी मॉर्निंग वॉक करती है? सर वो तो इतना चलती है कि उनका मॉर्निंग वॉक हो ही जाता है। वेरी गुड। अच्छा, मैं वापस आना चाहूँगा कि आप डांस, आप बोले कि मेरा फेवरेट है, मैं वो भी कभी समय मिलेगा तो मैं करूँगी। तो आप डांस का कोई एक पैटर्न बताएं, कौन से पैटर्न पे आप डांस करेंगी? जैसे कि मुझे बॉलीवुड ज़्यादा पसंद है। बॉलीवुड। और मैं अदर में जैसे भरतनाट्यम और कथक भी कभी कभी। कथक भी आप करती हैं? नहीं सर, वो डांस क्लास में जैसे दूसरी दीदी लोग को उसको देख करके आप
करती उसको है। देख के कुछ अच्छा, कुछ डांसर का कुछ नाम बताएं, कुछ जो फेमस है मुंबई में, फेमस डांसर। कोई भी एक्ट्रेस डांसर कुछ का भी नाम बताएं जिसका आपको काफ़ी प्रेरणा उससे मिला हो, सीखती हो आप टेलीविजन जी देख करके सर, आप। मुझे डांस प्लस शो में जो उनके मेन जज थे जजेस। रेमो डिसूजा, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उनका डांस बहुत ज़्यादा मस्त। क्या आप उनसे कभी मिलना चाहेंगी आप? सर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर मिलना तो चाहूँगी। जरा आप बता दें दर्शकों को कि आप उनसे मिलेंगी तो आप किस तरह विश करेंगे आप उनसे? मैं उनसे मिलना चाहूँगी क्योंकि वो मेरे फेवरेट डांसर हैं और शायद ही मैं उनसे मिल पाऊँ क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े शोज़ चलाते हैं, तो ये मेरा सपना ही रहेगा। तो ठीक है, तो आपका गुड लक भी होगा, ठीक है। और आपके अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी, आपने कहा कि मुझे मस्ती करना बहुत पसंद है, तो आप किस तरह की मस्ती करती हैं आप? जैसे कि आप पहले बता दें कि मैं ऑटो पे मस्ती क्या करता था, वहाँ पे बर्थडे बनाया करता था बर्थडे, उसके अलावा और क्या करती हैं आप? सो और भी बहुत सारा मस्ती होता था, जैसे कि ऑटो पे कई सारे गेम्स भी खेले जाते गेम्स थे। करती थी ताकि आपका समय आसानी से बीत जाए। ऑटो का रास्ता भी बहुत लंबा हुआ लंबा? करता था, स्कूल बहुत दूर था, तो उसमें बहुत बीच पे कुछ तो उसमें कुछ दोस्तों के आप नाम बताएं जो आपके याद साथ में थे उस समय का। जी सर, कशिश और कशिश जी, आप ध्यान से सुनेंगे आप। सर और आर्या थी, त्रिशी, बहुत सारे। कशिश, आर्या और त्रिशी। तो आपके पेरेंट्स आपके हर सपने को पूरा करते हैं। जी क्या आपको आर्ट सीखने के लिए कहीं पे आपको इंस्टीट्यूट में भेजा? जी सर, मैं ड्राइंग क्लासेस जाती हूँ, फाइन आर्ट गैलरी, जिनके टीचर मिस्टर रजत सिन्हा है, जो अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं। वेरी गुड। राशि, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है, जहाँ पे ऐसा प्लेस का नाम बताएंगे जो आर्ट से रिलेटेड हो, फाइन आर्ट से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोलकाता मैं जाना चाहूँगी, तो वो मेरा फेवरेट प्लेस भी है और वहाँ पे मेरी नानी भी रहती है, तो वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती जैसे है। कि शांति निकेतन आर्ट कॉलेज है। जी सर, और तो उनके स्केचेस मुझे बनाने बहुत पसंद है, तो मैं वहाँ भी जाना चाहूँगी। जैसा कि आपने देखा, राशि सिंह ने अभी मुझे बताया कि मैं आर्ट कॉलेज शांति निकेतन कलकत्ता जाऊंगी और वहाँ का जो है कुछ स्केच बना करके अपने सपनों को पूरा करूंगी। आप एक कोई आर्टिस्ट का नाम बताएं जिनका काम आपको काफ़ी अच्छा लगता हो। मुझे संतोष सर का काम बहुत अच्छा लगता है, जो कि पूर्णिया में एक अच्छे आर्टिस्ट है। मैं पहले उनसे भी सीखने जाती थी, वो मेरे पहले गुरु हैं आपके। जैसा कि आपने मुझे बताया कि मैं बड़ी होकर के न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहूँगी, अगर आप किसी कारणवश आप नहीं बन सकी तो आप उस समय आप क्या करेंगी? क्योंकि अक्सर लोग डिप्रेशन में चले जाती है, वो दोबारा नहीं खड़े हो पाते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप ऐसा करेंगी। जी नहीं सर, मैं एक बार फिर से तो आप कोशिश जरा करूँगी। दर्शकों को बताएं आप। मैं फिर से कोशिश करूँगी और अगर मैं उस बार भी सेकंड टाइम भी फेल हो गई तो मैं थर्ड टाइम कोशिश करूँगी। ऐसे करते करते कभी ना कभी तो पास ज़रूर होंगी। और अगर मैं न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बन पाई आखिर में, तो मैं मेरे पास दो और ऑप्शंस रहेंगे, फैशन डिज़ाइनर और आर्टिस्ट का कोर्स, दोनों के लिए मैं उसी में अपना मन लगाऊंगी और उसी को अपना एम्बिशन बना के उसी पे खड़ी होंगी। तो आपका कहना है कि आप अगर न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बन पाई तो आपके पास दो ऑप्शन है, फैशन डिजाइनिंग और फाइन आर्ट, तो आप इसी में करियर बनाएंगे ना? जी सर। और आपको इस आर्ट टॉक शो में आकर कैसा लगा, क्योंकि आप एक युवा आर्टिस्ट हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे यहाँ आकर अपनी बात कहने का मौका मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ। और ये मेरा सपना भी था और शौक़ भी कि मैं किसी मंच पे जाऊँ और मुझे यहाँ ऐसा मौका मिले, तो आज वो पूरा हो गया है। जैसा कि आप लोगों ने मेरा इंट्रो वीडियो देखा ही होगा और ये मेरा पूरा एपिसोड है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि मेरी वोटिंग हो सके। आप लोगों का एक लाइक भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेरी किस्मत बदल सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि मेरी वोटिंग हो सके। और जितने भी युवा कलाकार हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि वो ज़रूर इस शो पे आए, वो चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, वो ज़रूर इस शो पे आए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें ताकि ये शो और आगे बढ़ सके। थैंक यू।
खुद को गलतियाँ करने देना रचनात्मकता है। खुद को गलतियाँ करने देना रचनात्मकता